आसमां को झुकाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा हमें खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। तो मानिए बच्चे एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी में क्लास 10 में हम आपका चैप्टर 3 बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है आपका 2 चलवाने रैखिक संकर में, और इसका इंट्रो भी हो गया है। और सवाल का है जो आपका पहली क्लास है इसकी, उसमें अच्छे से इसको समझाया गया है कि कैसे आपको इक्वेशन बनाना है और कैसे आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ में वैल्यू यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम सब ने उसमें उस क्लास में चर्चा की है। फिलहाल चलिए अगर हम बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3.1 का, पहला हो चुका है, जो नहीं देखे हैं एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी है। 3 बल्ला और 6 गेंद जब वो खरीदता है तो उसको 3900 रुपये पे करता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में 1300 रुपये में खरीदता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहली चीज मान लो इसमें 2 चीज़ें लिखी हुआ है, कौन कौन, एक तो गेंद है और एक क्या है बल्ला है। मान लेते हैं माना बल्ला, माना एक बल्ले एक बल्ला का दाम कितने रुपए, 100 रुपये, कितने रुपये, 100। तथा एक अरे बेटा हाँ सर अभी कुछ लेना कि लेकिन साहब एक साहब एक गेंद का दाम वाई। हमने क्या किया, हमने एक बल्ला का दाम माना और हमें पता ही नहीं है भाई, और हम पढ़ क्या रहे हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। अब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं उसमें तो आपको 2 चर दिखाना ही पड़ेगा, 2 चर दिखाना ही पड़ेगा आपको। अब इसको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना होता है, किसी कंपटीशन में सॉल्व करना होता तो इसको कोई काम ही नहीं होता, इसका 2 लाइन सॉल्व होता है। लेकिन हमें उससे नहीं करना, हमें उसे क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं है, आपको आप में आता है ना, और कंपटीशन में आएगा 1 नंबर का आएगा। जब चाहे जितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है 1 नंबर का है। आप में अगर सवाल बड़ा आ रहा है उसका नंबर बड़ा आ जा रहा है ना। माना एक बल्ला का दाम कितना है, 1 रुपये, एक गेंद का दाम कितना है, y रुपये। अच्छा बच्चा ये बताओ, अब हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बच्चा सुना, यहाँ कह रहा है कि एक गेंद का दाम अगर 1 रुपये है तो 3 गेंद का दाम कितना होगा, 3x। एक गेंद का दाम 1 रुपया तो 3 गेंद का दाम 3x। अच्छा एक गेंद का दाम 10 रुपये है तो 10 गेंद का दाम 100 रुपये, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यहाँ ये कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद। अब यहाँ लिखेंगे यही देखिए, हम यही चीज़ सॉर्ट आउट करते हैं, हम यही चीज़ सॉर्ट आउट करते हैं कि आपका जगह कम, जगह का मतलब क्या, टाइम कम वेस्ट हो। और टीचर वे करवाते क्या हैं भाई, तब इतना हुआ लिखवाते हैं, तब एक गेंद का दाम 1 रुपये है तो 3 गेंद का दाम 3x रुपये है। एक बल्ले का दाम y रुपये जो भी है तो 6 बल्ले का दाम 6y। हम नहीं करते ऐसा, हम आएंगे स्टेप 1। कहाँ बता, स्टेप 1 में ये कह रहा है कि जब वह क्या लेता है, वह लेता है 3 बल्ला और 6 गेंद। एक बल्ले का दाम 1 रुपये है, 3 बल्ला 3x। अगर एक गेंद का दाम y रुपये तो 6 गेंद का दाम 6y। दोनों को मिलाकर भाई, दोनों को जब लिया होगा मिला करके कितना रुपये पे करता है वो, 39। इक्वेशन नंबर क्या, इक्वेशन नहीं बाबू, ये इक्वेशन नहीं बहुपद है, तो हम मान चलेंगे क्या है
ओके, इसको हम फर्स्ट मान ले। इक्वेशन कब होगा, जब बराबर किधर आएगा तब जीरो हो जाएगा भाई। 39 आप इधर लाओगे तो बराबर जीरो हो जाएगा, यानी क्या 3x + 6y - 39 बराबर जी, तो इक्वेशन बन जाएगा। तब ये बताओ, इस क्या हमने इसको बीजी व्यंजक में चेंज कर दिया है ना, बीजी व्यंजक में चेंज कर दिया। कैसा बीजी व्यंजक, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण हमने इसको चेंज कर दिया है। अब ऐसे स्टेप 2 आ जाओ, स्टेप 2 में पूरा स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में क्या कह रहा, ऐसी कह रहा है उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की एक और बल्ला, वो रिएक्शन रहेगा यार, उसी प्रकार की 3 गेंद, उसी प्रकार की 3 गेंद लो भैया, बराबर कितना 13। काम वो करने का लिखना मिलता है। अगर हम इसको यहाँ करना चाहें, यहाँ देखना, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 क्या दिख रहा है, 3 यहाँ कॉमन करेंगे क्या बचेगा, x + 2y। और यहाँ अगर 3 कॉमन कर ले तो नहीं हो, है ही 3 और है 3 का आ जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा x + y। अब दोनों सेम हो गए ना, उससे मतलब नहीं होगा। यह आपको, इसको आप 1 मान के बैठिए, इसको आप इसमें किसी में दिक्कत है क्या, आप ये नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, यही सवाल हो गया। आपको आपके सवाल पर सिंपल करने के लिए हमें कर दिया, आप मत करिए इसको, आप यही करके आइए, इक्वेशन बन गया इक्वेशन। अब वही ग्राफ की बात होगी, किसकी बात होगी, अब ग्राफ की बात होगी बेटा, किसकी बात होगी। अब जरा बताना, ये 1000 के आसपास आ रहा है, 1000 के ऊपर जा रहा है, यहाँ जो भी मान रखोगे क्या रखोगे, 100 के आसपास क्या रखोगे, 3900 है तो क्या मतलब है, कल की क्लास में आप नहीं थे, जब भी रखेंगे हाँ 100 के गुणांक पर रखोगे, क्या रखना है वो तो रखने पर आपका बटे में नहीं आए, डेसिमल में नहीं आए, एक परफेक्ट नंबर बन के आए, ऐसा आपको मान रखना है, ऐसा आपको मान रखना है। हम चलिए लिखते हैं और करते हैं। देखिए बेटा, ये चीज़ें थोड़ी सी क्या है, लेंदी है, लेंदी नहीं, इनका प्रोसेस लंबा है, इनका क्या है प्रोसेस लंबा है, बाकी कुछ है नहीं, है नहीं। मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है नहीं, मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात, और हम कोशिश ही ना करें तो अभी सवाल बहुत टफ थोड़ी है, लेकिन लग रहा है कि यार जब भी आएगा बड़े नंबर में आएगा, या तो 6 या तो 4 में आएगा, छोटे नंबर में आएगा ही नहीं, तो 4-6 नंबर आएगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ क्या, तो हम करते हैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, लेकिन जो हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक का मतलब जो आपको मेथड बताया था कि कब क्या रखना है, उसको आप अपने माइंड में रख के चलिएगा, नहीं तो ये बहका देगा आपको, आप 1 2 3 रखते रह जाएंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू प्राप्त होंगी, आपको परेशान हो जाओगे आप। अगर उसको माइंड में रखोगे तो कम से कम ये रहेगा, क्राइटेरिया फिक्स रहेगा, कब क्या रखना है आपको, कब क्या रखना है। समीकरण 1 से अगर मैं बात करूँ, समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, हमने बनाया हुआ है x + 2y बराबर, मान ऐसा रखना कट जाए, जैसे कि अगर मैं x बराबर क्या रख दूँ, 100 ही रख दूँ, क्या रख दूँ 100 ही रख दूँ, 100 का गुणांक 100 तो ये है, 100 गुणांक 100 है, 100 रख देता हूँ। तो 100 रखने पर मैं 200 रख दूँ, 200 रखूँगा तो 200 उधर जाएगा, 1100 हो जाएगा, क्या 1100 2 से काट देगा क्या भैया, कट जाएगा भाई, 55 कट जाएगा। 300 रखो, 300 में 1000 होगा, लेकिन कुछ रखो, कटना चाहिए, कुछ रखो, तुम्हारी इच्छा हो। हमने क्या रखा 100, क्या रखा 100, यहाँ 100 रखेंगे, ये 2y होगा बराबर कितना 1300, अब ये उधर जाएगा, 13 में 100 कितना हो जाएगा 12, 2 6 12, y का मान कितना आ गया 1400, ठीक है भैया। अब हम y का मान क्या रखें, y का मान कुछ रखना, लेकिन मान ऐसा रखना कि कट जाए। 100 रखो, कहाँ है 100 रखो, 200 हो जाएगा, देगा, और 200 में से ऐसा रखो, बड़ा रखो, काम करो, तो 400 कुछ बड़ा रखो, और बड़ा रखो, और क्या रखो भाई, 600 के आप 500 क्या पता है, तो 3 3 3 6 13 6 कैसा 7 में 14 100 आ जाएगा, 300 कुछ लो, 700 रखिए 100 आ जाएगा, 700 रखोगे आप फ्री हो, यहाँ पे फ्री हो, यहाँ पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है,
कि आपको यही रखना होगा, रखना वही। हाँ, ये चेक करना कभी बटे में ना बने, फ्रैक्शन ना बन पाए, डेसिमल ना बने, कट जाना चाहिए कटने पर। अब 300 रखते हैं, वाई का मान एक्स कितना जाएगा, एक्स प्लस में 2 गुणे 300 बराबर कितना, मतलब यहाँ देखना 3 दूनी इधर भेजो कितना जाएगा, ठीक है। इतनी बात यहाँ करो, इतनी बात। अब यहाँ आ जाओ, समीकरण 2 से, समीकरण अगर मैं समीकरण 2 से बात करूँ तो मैंने क्या बनाया था, एक्स प्लस 3y बराबर है वही, तो यहाँ भी वही कर लो। एक्स का मान क्या रखोगे, 100 रखो, क्या रखोगे, एक्स बराबर 100 यहाँ रखे, 3y यहाँ हुआ, उठा के इधर रखो यार 1300, 3y बराबर कितना, 13 में से एक जाएगा भाई कितना, 12, ये 1200 हो जाएगा, चौको कितना हो जाएगा 400, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब y का मान रखना कि भाई इन्हीं के सराउंडिंग में है, 500-700 के अंदर है, क्या रखें वहाँ पे 400 रख देंगे, 100 आ जाएगा और क्या कुछ रखो, 2 3 6 5 5 3 15, बड़ा मत रखना कि माइनस में आ जाए, माइनस में रखो, प्लस में रखो, 4 3 12 3 का 9, जब रहा काम करना, एक्स वाई लॉ क्या रखोगे तुम, तो 200 वाई का रखो 200, एक्स प्लस 3 इंटू 200 एक्स बराबर कितना 700 क्या है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, बस मान रखना है, जल्दी करो इसको, जल्दी करो इसको। तो चलिए देखिए, जो चीज़ें आपकी जो वैल्यू प्राप्त हुई है उनका अलग अलग बॉक्स बना लीजिएगा। बॉक्स बनाने के बाद अब यही इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको हम क्या करेंगे, हाँ इंडिकेट किया जाएगा, इसी के चलें। तो ग्राफ में आपको पता है कि ग्राफ में आप क्या निकाल रहे हो, एक्स और वाई का मान निकाल रहे हैं, एक्स और वाई का यही कर रहे हो बाबू सर, आप एक्स और वाई का मान निकाल रहे हैं, और एक्स और वाई को इंडिकेट करने वाला एक यही ऐसा ग्राफ है जो आपके सामने पड़ा हुआ है। यहाँ पता होता है ये आपका हमेशा 0 होता है, आपको पता है। आपको चैप्टर 7 पढ़ेंगे तो सब चीज़ें बताई जाएंगी, बाकी आप क्लास 9 फिर पढ़े होंगे, चैप्टर में पढ़ा गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं, मूल भी क्या कहते हैं। अच्छा बच्चा सुनना, यहाँ आपको पता है कि यह 1000 की कैटेगरी वाला है, तो यहाँ जब भी आप मान रखोगे तो क्या रखोगे, 100, कहाँ से शुरू करोगे, यानी यहाँ से ये 100 हो जाएगा, 200 300। अब देखो कि अधिकतम वैल्यू कितनी है, 700 ही है, 400 500 600, ऐसे आप दिखाओ, 100 200 300 400 500 600 और 700। एक हमारा एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब मेरी बात सुनना, अब यहाँ ये देखो कि एक्स का मान क्या रखा आपने, क्या रखा 100, वाई कितना मिला आपको, एक्स का मान 100 रखने पे वाई कितना मिला, तो आप यहाँ कह सकते हो कि 100 का मान कितना। अगली कहानी ध्यान देना, अगली कहानी क्या रहा है कि जब आपने एक्स का मान क्या रखा है 700, एक्स का मान नहीं वाई का मान देखो कितना है 300, वाई का मान 300, एक्स कितना मिला 700, एक्स कितना मिला 700, एक्स कितना मिला 700 मिला, क्या मिला। जब आपने वाई क्या रखा 300, तो आपको वह कितना मिला 700, यानी आपका क्या बना 700 का मान 300, 700 का मान 700 का मान 300। 300 है कहाँ, यहाँ कहाँ है,
तो वाई एक्स के सामने ही जाओ ना, जहाँ 600 में बोला मारो तो बोला बना क्या तुम्हारा 100, 600 एक यहाँ रखो, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ x का मान क्या रखा है, जो छोड़ो, x का मान क्या रखा है 700 मान लेते हैं, तो y कितना मिला हुआ है 300। 700 के ऊपर ही जाओ जहाँ 300 मिल जाए, क्या करोगे? अब बेटा यही कर करो में क्या मिला लो, मान लेते है ना। ये तुम्हारा बन गया किसके लिए बेटा, अभी ये आगे भी जाएगा, ये मैं इसके अगली वीडियो में बताऊंगा। जब आपका 3.2 चलेगा तो आप का जो एग्जामिनर होता है वो आपका ग्राफ नहीं देखता, जो आपका एग्जामिनर वो ग्राफ नहीं देखता, वो ये देखता है बस इक्वेशन देख करके वो क्राइटेरिया ये फिक्स करता है कि यह इंटरसेक्टिंग है, यानी प्रतिच्छेद करता है, कि संपाती है कि समांतर है। तो आपको जब मैं वो बता दूंगा तो आप जब सवाल लगाएंगे तो अपने ग्राफ का आंसर चेक कर पाएंगे, लेकिन अभी नहीं, इसके अगले वीडियो में जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो एक बार इसको रिकॉल करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा भैया, हमने 100 रखा है, कोई 200 रखिएगा, कोई 300 रखिएगा, कोई 400 रखिएगा, तो वैल्यू फिक्स ये थोड़ी आएगी, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, सबकी वैल्यू अलग। हमने कुछ और मान रखा, कुछ और आप और मान के लगाओगे, उसका मान कुछ और आएगा, किताब के आंसर कुछ और आएगा। इसलिए यहाँ पर जितना मान रखेंगे आप उतना आपका ये वैल्यू बढ़ेगा। अब अगला क्या है, x की वैल्यू क्या रखा है आपने, तो y कितना आ गया 100 के ऊपर ही जाना है सीधे यहाँ। अब आपने x का मान क्या रखा है, y की कितना मिल गया 200, y 200 कहाँ होगा, यही होगा, इसी के सामने जाना है। कहाँ जाना है, गला इसको खींच लो इसे, ठीक है। यहाँ क्या है, कौन सा संख्या है ये, संख्या बोलो इसका x + 2y = 1300, इसका x + 3y, ये आपके ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको बना लीजिए आप, इसको बना लीजिए। करा कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य इसी दिन 160 रुपये थे, फिर एक महीने बाद क्या हुआ कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाते हैं। तो इसको आपको पहले मानना होगा, पहले मान लेना 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य। क्या करेंगे, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट सवाल है। माना 1 केजी, पहले क्या है, पहले आपका सेब है, 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया बेटा, x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, किसका मूल्य, अंगूर का मूल्य कितना रुपये, 12 रुपये, 2 रुपये। अगर तुम ACQ की बात करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेप 1 में क्या कह रहा है बच्चा, स्टेप 1 में कह रहा है कि 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब कितना है, 1 केजी अंगूर, यानी वाई मिला करके 160 रुपये मिल जाएंगे, इसको मान लीजिएगा, ठीक है। इसको आप करके आएंगे, कल इसको बना के आएंगे। स्टेप देखिएगा, कह रहा है कि 4 केजी, एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी मतलब 1 केजी अगर x का है, 4 केजी 4x, अगर 1 केजी अंगूर का दाम y रुपये है, 2 केजी अंगूर का दाम कितना हो जाएगा 2y, मिला करके 150 रुपये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब यही आपको 300, यही आपको कल इसको x और y का मान रखना रहेगा। अब देख रहे हैं 100 और भाई 100 के ऊपर का मान है तो आप 10 का गुणांक रखिएगा, 10 के गुणांक की वैल्यू रखिएगा, 10 के गुणांक की वैल्यू रखिएगा, 10, 20, 30, 40, 50 भी रखना होगा। ऐसा मान रखना कि यह आपका परफेक्ट नंबर आए, और परफेक्ट नंबर आने के बाद आप इसका ग्राफ क्या करेंगे, ग्राफ को बना के लाएंगे, ग्राफ को बना के लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगला चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।